नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 25 दिसंबर हमारी बड़ी अपडेट्स हैं। कब हो सकता है हरियाणा सीईटी, और उसके साथ साथ मेरी फसल मेरा ब्यौरा फसल पंजीकरण की अंतिम तिथि नज़दीक, और इसके साथ 10 बड़ी अपडेट आपकी 25 दिसंबर की इस वीडियो में रहने वाली हैं। मैं बात करूं सबसे पहले बड़ी अपडेट की, तो इसमें देखिए अभी तक 47.54% रकबे का हुआ है पंजीकरण। अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक 52.40% बाकी। ये जिला महेंद्रगढ़ की बात है। इसमें आप बताया हुआ है रजिस्ट्रेशन न करने से सुविधाओं से रह सकते हैं वंचित, क्योंकि यदि आपकी फसल में कोई भी नुकसान होता है तो गवर्नमेंट फसल से संबंधित जो भी आपकी स्कीम देती है वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत देती है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण करवाना जरूरी है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण नहीं करवाया है वो अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवा ले। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रहने वाली है। साइट अभी प्रॉपर काम कर रही है, आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है, आधार के डाटा को ऐप से करें मैनेज, ऐसे करें ऑनलाइन शॉपिंग में फर्जी साइट्स की पहचान। सबसे बड़ी बात है कि आधार कार्ड से आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि सर आधार कार्ड से स्कैम हो गया, आधार कार्ड के थ्रू पैसे खाते से निकल गए, मैंने तो कहीं अंगूठा भी नहीं लगाया, जांच करने पर पता चला कि मेरे अंगूठे से पैसे निकले हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी बायोमेट्रिक है, कहीं भी आप बायोमेट्रिक लगाते लगाते हो वहां से वो आपके फिंगरप्रिंट मैच कर लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट नकली बना के, और उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप एम आधार नाम से एक एप्लीकेशन आती है, वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। उससे आपके आधार कार्ड की जितनी भी सिक्योरिटी है वो आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हैं तो आप गूगल पे भी एम आधार सर्च करके उसमें आधार को लॉगिन करें, और आपका जो बायोमेट्रिक है उसको लॉक रखें, और हो सके तो आप अपने आधार को भी लॉक रखें। लॉक रखने से कहीं भी आपका आधार यूज नहीं होगा, और बायोमेट्रिक लॉक रखने से आप कहीं यदि स्वयं भी बायोमेट्रिक लगाते हैं तो भी आपका बायोमेट्रिक मान्य नहीं होगा, उसमें शो करेगा कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है। सिंपल एक ओटीपी के आधार पे आप बायोमेट्रिक अनलॉक कर सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन में तो आपका 10 मिनट के लिए अनब्लॉक हो जाता है, 10 मिनट बाद अपने आप लॉक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आप हमेशा के लिए भी उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो विषय है ये यही है कि आप अपने बायोमेट्रिक आधार के लॉक रखें लगभग केसेस में, उससे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया है फेक वेबसाइट चलती हैं, जैसे कोई भी आपकी शॉपिंग की वेबसाइट है उसमें फेक वेबसाइट बहुत ज्यादा होती है। तो आप अच्छे से लिंक को जांच कर ले, उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि लगभग जो मान लें कई बार गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उसमें एक आध अक्षर की स्पेलिंग गलत हो जाती है, उसी से वेबसाइट चेंज हो जाता है। तो जो भी फर्जी वेबसाइट होती है वो मिली जुली वेबसाइट ही होती हैं। तो उसमें आप स्पेलिंग चेक करें, या फिर गूगल का एक टूल है गूगल ट्रांसपेरेंसी, उस पे जा करके आप उस वेबसाइट की कोई भी वेबसाइट हो उसकी जांच कर सकते हैं कि वेबसाइट सही है या नहीं है, फर्जी है या नहीं। हमारी अगली अपडेट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की नए कानून की समीक्षा। बोले बायोमेट्रिक तकनीकी से कर अज्ञात शवों की पहचान और समय सीमा से निपटाए मामले। अज्ञात शव यानी कि कोई भी अज्ञात शव मिलता है तो उसकी जांच नहीं हो पाती है कि कौन है, कहाँ से है व्यक्ति, और ना उसके परिजनों तक सूचना मिल पाती है, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो इस मामले में अमित शाह ने नए कानून में समीक्षा में बताया है कि आप बायोमेट्रिक या फिर उसमें एक दो और प्रक्रिया जोड़ी है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बताए हुए हैं। उसके तहत जल्द से जल्द अज्ञात शव की पहचान करे और उसके परिजनों को इसकी सूचना दे, और जल्द से जल्द उस पर जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई करे। इससे जो अज्ञात शव है, ये कई बहुत बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कैंडिडेट कहीं बाहर गया हुआ तो परिजनों को मालूम भी नहीं पड़ता है, और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे अलग से दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी अगली अपडेट है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिशन फॉर्म, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो भरा जाना शुरू हो गया है। 24 दिसंबर से आपका फॉर्म शुरू हुआ है, 13 जनवरी आपकी अंतिम तिथि रहेगी। फीस आप 14 जनवरी तक काट सकते हैं। जनरल, ओबीसी, डिफेंस, एक्स सर्विसमैन की 800 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST कैंडिडेट की यहाँ पे 650 रुपये फीस रहने वाली है। बात करूं मैं क्लास की, तो इसमें एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 के लिए रहने वाला है, और एडमिशन सेशन आपका 2025-26 के लिए रिक्वायरमेंट निकली है। तो कैंडिडेट अपना फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पे मैं एज की बात करूं तो एज उनकी 10 से 12 साल होनी चाहिए। एक एज जो आपकी काउंट करी जाएगी वो आपकी 31 मार्च 2025 के लिए काउंट करी जाएगी। ये जो एज का क्राइटेरिया कक्षा 6 के लिए है। कक्षा 9 की बात करूं मैं तो 13 से 15 साल होनी चाहिए। सेम आपका 31 मार्च 2025 को जो आपकी एज है वो काउंट करी जाएगी। डिटेल नोटिफिकेशन आप साइट पर पढ़ सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है एनएचपीसी के मेडिकल ऑफिसर पदों पर वैकेंसी 30 तक भरे फॉर्म। तो इसमें आप 30 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा दूरसंचार विभाग में इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी, एज लिमिट 56 साल। उसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट की भर्ती आवेदन शुरू। ये तीनों अपडेट है। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट जिला महेंद्रगढ़ से प्राथमिकी होने के बाद काशी में होगा मोहित के शव का अंतिम संस्कार। यहाँ पे 11वें दिन भी इनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इन्होंने खुदकुशी कर ली थी और परिवार पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों पर इसकी हत्या का आरोप लगा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही कोई सुसाइड नोट है, इस वजह से इनका केस दर्ज नहीं हो रहा है। केस दर्ज ना होने की वजह से परिजन इनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं और ना शव को ले रहे हैं। इसलिए अंतिम जो 12 दिन का प्रोसेस होता है, 12 दिन पे इनका बताया गया है कि जो मोहित का अंतिम संस्कार होगा वो काशी में होगा। और परिजनों का कहना है कि यदि हमारा केस दर्ज नहीं होता है तो 12 दिन के बाद हम इसमें कोर्ट में जाएंगे। बागोत की ये घटना है। अगली अपडेट है नगर निगम चुनावों के लिए नए वोट बनाने व दावे आपत्तियों के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख रहने वाली है। कोई कैंडिडेट नया वोट बनवाना चाहे 31 दिसंबर तक बनवा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है 4 जनवरी दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों द्वारा निपटारे, यानी कि जो दिसंबर में आपका दावा आपत्ति आया है वो 4 जनवरी तक निपटा देंगे। यदि किसी किसी की कोई आपत्ति होती है तो 8 जनवरी तक उपायुक्त के सामने पेश हो सकता है और उन आपत्तियों का निवारण आपका 11 जनवरी को कर दिया जाएगा और 15 जनवरी को जो आपकी फाइनल वोटर लिस्ट है वो प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो 31 दिसंबर आपके नए वोट बनवाने की आखिरी तारीख है। जो कैंडिडेट नगर निगम चुनाव में वोट डालना चाहता है जो अर्बन एरिया से, वो अपना वोट बनवा सकता है। अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। हालांकि उसके बाद भी वोट बनेंगे, लेकिन 31 दिसंबर के बाद जो कैंडिडेट वोट बनवाएगा वो 15 जनवरी को जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है 15 जनवरी वाले में शामिल नहीं हो पाएगा और चुनाव नहीं डाल पाएगा। अगली हमारी अपडेट है 2 प्राध्यापकों के भरोसे चल रहा है नारनौल का राजकीय बीएड कॉलेज, 14 पद रिक्त। यानी कि जो टीचर है उसमें केवल 2 टीचर हैं और 14 वैकेंसी खाली है वहां अध्यापकों की, और सिर्फ 2 अध्यापकों के भरोसे ही नारनौल का बीएड कॉलेज चल रहा है। तो इसमें कमी देखी गई है और नियुक्त होने तक की जाएगी वैकल्पिक व्यवस्था, ऐसा जिला उच्च स्तर अधिकारी ने कहा है। हालांकि ऐसी सुविधा आज से पहले नहीं हुई है, इसीलिए वहां पे 2 अध्यापक चल रहे हैं। हो सकता है आगे इसका निवारण हो जाए। उसके अलावा अगली इन्फॉर्मेशन है 27 से प्रचंड 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। हरियाणा में जो सर्दी की स्कूलों की छुट्टी है वो 1 से 15 जनवरी तक होगी। हरियाणा में दिसंबर की बारिश की कमी 2 दिन में 40% धुली। 8 दिन बाद दिल्ली एनसीआर से ग्रेप 4 हटा, पर ग्रेप 1, 2, 3 की पाबंदी लागू रहेगी। अगली अपडेट है भर्ती के रूल इसी सप्ताह जारी करने की तैयारी, जनवरी में हो सकता है सीईटी। प्रदेश भर में 16 लाख युवा सीईटी की तैयारी में जुटे। सरकार 2 लाख पक्की नौकरी देने की रणनीति तैयार कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 31 दिसंबर यानी कि इसी सप्ताह के मतलब यानी इसी साल के अंतिम सप्ताह में रूल जारी कर दिए जाएंगे। और 8 गुना के योजना बनाई जा रही थी, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 10 गुना या इससे भी ज्यादा हो सकता है। और इसमें बताया हुआ है कि बहुत सारे युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में सीईटी की परीक्षा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन ये दैनिक भास्कर ने जो भी अपनी गुप्त सूचना के आधार पर इसका ब्यौरा दिया है। और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के 3 बड़े फैसले। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। रीट पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी। डाटा सुरक्षित रखना होगा, सिलेबस से ही सवाल। सरकार के 3 बड़े फैसलों को ऐसे समझे, बायोमेट्रिक डाटा से ही फिर शिक्षक भर्ती होगी। सरकार को 5 जनवरी तक के अंदर रिपोर्ट देनी है। डीएलडी और बीएडी के पाठ्यक्रम से सवाल, यानी कि जो सिलेबस आपका जारी होगा, सिलेबस से बाहर आपका पाठ्यक्रम से बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा और बायोमेट्रिक आपकी कंपलसरी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे वगैरह के अंदर आपका जो एग्जाम है एग्जाम होना है वो एग्जाम होगा। एग्जाम आपका 27 फरवरी को होगा। अभी फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिस कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना रीट का फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।